डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द फिजिक्स 2020। आज हम लोग कुछ टर्म्स हैं उसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो जो आपका जो पहला टर्म है वो है पोजीशन, दूसरा है पाथ एंड दूसरा थर्ड है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आपका पोजीशन क्या होता है, पाथ क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो अब सपोज मान लेते हैं कोई कार है, मूव कर रहा है। ये जो आपको कर्व लाइन दिख रहा है, ये जो लाइन आपको दिख रहा है, दिस इज द पाथ ऑफ द कार। ठीक है, ये इस एक रास्ता है जिसके थ्रू आपको कार की मूवमेंट हो रही है। और हर पोजीशन पे पॉइंट, एक कार जो आपका रास्ता है उसमें अलग अलग पॉइंट इंडिकेट किए हुए हैं। ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और आपका सी पॉइंट है। 3 पॉइंट इसमें दिया हुआ है। तो कार आपका स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, इसको हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं। ये 0 0 है, ये ओरिजिन है। ओरिजिन से आपका स्टार्ट हो रहा है, कार स्टार्ट हुआ। अब ये किस तरीके से चल रहा है उसके बारे में आपको जो है कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं होना चाहिए। अब ये आपको जो ये सोचना है कि कार की मूवमेंट बस हो रही होगी, यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, उससे हमको अभी बॉदर नहीं होना है। पहले हमें देखना है कि पोजीशन, पाथ और डिस्प्लेसमेंट बेसिकली होता क्या है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो कार की मूवमेंट हो रही है इस पाथ पे, कुछ समय के बाद ये यहाँ पे आ जाता है, ए पॉइंट पे आ जाता है। तो कार ने इतना जो पाथ उसको कवर किया। ये जो पाथ आपको दिख रहा है, ये जो पाथ दिख रहा है, 0 से ए तक आने के लिए जो इसने पाथ फॉलो किया और कितना उसने दूरी तय किया है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। वो डिस्टेंस हो गया। सिमिलरली ए से बी आया, फिर कुछ ने दूरी तय किया, फिर बी से सी आया, फिर उसने कुछ दूरी किया। तो टोटल जो इसका दूरी है, जितना इसने कार ने तय किया है इस ओरिजिन से सी तक पहुंचने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, अब सी तक पहुंचने के लिए जब ये सी पर पहुंच गया तो उसमें एक्चुअल ओरिजिन से एक्चुअल में उसका डिस्टेंस कितना है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, उसको हम लोग बोलेंगे। ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको दिख रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ कि एक्चुअल जो जितना उसने कार ने एक्चुअल जितना भी उसने पाथ कवर किया उसको हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है होना चाहिए था, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो हर पोजीशन पे पॉइंट ए पे जो पोजीशंस है, तो उसको पोजीशन को दिखाने के लिए कार एक्चुअल में कितना डिस्प्लेसमेंट पर है उसको दिखाने के लिए हम लोग एक वेक्टर से हम लोग इंडिकेट करते हैं। आगे चल करके हम लोग वेक्टर के बारे में समझेंगे कि एक वेक्टर से रिप्रेजेंट, इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, या सिंपली इसको कॉल पोजीशन। इसको पोजीशन है, ठीक है, इसको ये बोला जाता है कि किस पोजीशन पे है। तो कार ए जो है वो आर ए पोजीशन पे है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वो आर ए पोजीशन पे है। फिर जब ये कार बी यहाँ बी पॉइंट पर पहुँच जाएगा, कार जब बी पॉइंट पे पहुँच जाएगा तो आपका जो है ना, ये जो आ रहा है ये आपका आर बी है, दिस इज द पोजीशन ऑफ द कार। सिमिलरली कार सी का जो पोजीशन है वो आर सी हो गया। तो पोजीशन से आपका किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो डिस्प्लेसमेंट है ओरिजिन से, उसको हम लोग पोजीशंस बोलते हैं। ठीक है, तो पोजीशन हो गया, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द कार एट ए गिवन टाइम, सो दिस इज द पोजीशन। पाथ क्या हो गया, द पाथ इज दिस इज द एक्चुअल डिस्टेंस दैट इज टू बी कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द पाथ। एक्चुअल डिस्टेंस मतलब जिस पाथ से होकर के गुजरा है वो सिंपली उसका पाथ कहलाता है। एंड डिस्प्लेसमेंट इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्ट टू द फिनिश पॉइंट। तो इसको जो है, इसको हम लोग बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। तो अभी डिस्प्लेसमेंट कार का कितना है डिस्प्लेसमेंट, वो आपका आरसी जो है वो इसका कार का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल पॉइंट से आपका फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो ये जो है ना कुछ पॉइंट्स हैं जिसको कि हम लोग को समझना था।
अभी इसमें है कि जो पोजीशंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं, ये जो क्वांटिटी होता है ये वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर मतलब अब कार का पोजीशन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, यहाँ पे देखिए आर ए का पोजीशन, आर ए इतने डिस्प्लेसमेंट पे है और इसका पोजीशन कितना है, थीटा एंगल पर है। सिमिलरली आर बी का पोजीशन कितना है, वो थीटा 2 पोजीशन पर है, किसी पर्टिकुलर एंगल में है। तो किसी पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट में भी है और किसी पर्टिकुलर एंगल पर भी है। तो चूंकि जब डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो गया। पाथ है, पाथ जो है ना, पाथ को हम लोग स्केलर क्वांटिटी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट है, ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो तीनों अलग अलग जो है ना, जो टर्म्स हैं वो अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई वेक्टर को रिप्रेजेंट, कोई स्केलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक इसका इंफॉर्मेशन था। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो एक प्रॉब्लम हम लोग करके देख लेते हैं कि वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे कैरेक्टराइज करेंगे। तो सपोज मान लेते हैं कि एक कार है, सेम एग्जांपल है, कार यहाँ पर है, कार यहाँ पर है और कार यहाँ से स्टार्ट करता है, चलना स्टार्ट कर, कोई पाथ है जिसमें कि आपको स्केलिंग किया हुआ है कि 0 से लेकर 60 मीटर एक्स डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है। और यहाँ से ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ से ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन है ये, ठीक है। तो कार यहाँ से मूव कर रहा है, 60 पे आता है, फिर वो रिटर्न हो जाता है और ये फाइनल पोजीशन में एफ पे पहुँच जाता है, फाइनल पोजीशन यहाँ पे आ जाता है। तो इसमें आपसे इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि ये जो आपका एग्जांपल है, दिस एग्जांपल बेसिकली दिस कार इज मूविंग इन वन डायरेक्शन में इट इज मूविंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, सो दिस इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। तो जब ये स्ट्रेट लाइन है तो ये रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जांपल हो गया। तो इसमें कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, कितना उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक आपको आइडिया देना है। तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 0 से 6, अगर मान लो ये 60 पे आया है, ठीक है। तो जब 60 पे आया, पहले ए पे गया, फिर बी पे गया, फिर वो सी पे आपका आ गया, फिर डी आया, फिर आपका ई आया, फिर वो एफ पे पहुंच गया। तो इसने एक्चुअल जितना पाथ कवर किया एफ तक जाने के लिए, तो उसका क्या डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस कवर्ड व्हेन द कार पोजीशन एट एफ, तो 0 से ए तक जाने में जितना उसने डिस्टेंस कवर किया, 0 to ए, फिर ए से बी, फिर बी से सी, सी से डी, डी से ई, फिर ई से एफ। तो हर एक डिस्टेंस दिया। 0 से ए में कितना है डिस्टेंस, 20 है, फिर 30 है, फिर 10 है, फिर 40 है, 40 है, फिर 10 है। तो ये आपने 150 मीटर इसने कवर किया। अगर मीटर में दिया हुआ है ना, आपका जो डिस्टेंस है वो मीटर में दिया हुआ है, तो इसने 150 मीटर कवर किया। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, क्योंकि कार था यहाँ, इनिशियल पोजीशन यहाँ था, इनिशियल पोजीशन इधर था और कार इनिशियल से इधर इस डायरेक्शन में मूव करना चालू किया और लास्ट में आपको जो है ना कार का पोजीशन यहाँ हो गया है। तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, आप देख रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट के लिए अभी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, दूरी बेसिकली कितनी है यहाँ से, तो आप देख रहे हो कि 50, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 50 है, 50 है। और किस डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है और ये यहाँ पर है। तो शॉर्टेज इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस तो यही है। तो इसके जो है ना डायरेक्शन है वो निगेटिव, तो ये निगेटिव हो गया। तो दिस इज द माइनस ऑफ 50। माइनस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन इज रिवर्स इन निगेटिव एक्स डायरेक्शन एंड 50 रिप्रेजेंट्स इट्स मैग्नीट्यूड। ये इसके डायरेक्शन को बताया। तो वेक्टर, चूंकि वेक्टर इटसेल्फ इज जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें हमको डायरेक्शन भी दिखाना पड़ेगा, और दूसरा हमको उसका मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड बताना होगा, ठीक है। तो ये -50 रिप्रेजेंट द कार इज एट द नेगेटिव डायरेक्शन, एट ए पोजीशन वेक्टर ऑफ 50 मीटर। तो ये इसके बारे में बेसिक था। अब उसी से दूसरा एक प्रॉब्लम इसका हम लोग देखते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि वुमेन मूव ऑन ए सेमी सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर ड्यूरिंग अ वॉक। एक वुमेन है, वो एक सेमी सर्कुलर पाथ पे वो मॉर्निंग वॉक करती है। मान लो ये सेमी सर्कुलर पाथ है, इसमें ये, ठीक है,
मूव कर रही है। ए वुमेन मूव्स ऑन ए सेमी सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर ड्यूरिंग ए वॉक। इसका रेडियस कितना है? इसका जो मान लेते हैं ये सेमी सर्कल, इसका ओरिजिन ये है, इसका जो रेडियस है, ये रेडियस आपको दिया हुआ है, रेडियस इक्वल टू 40 मीटर है, 40 मीटर का रेडियस है। इफ सी स्टार्ट एट वन एंड ऑफ द ट्रैक, ये ट्रैक है, ये जो आपका है ये ट्रैक है, ये ट्रैक है। ये स्टार्ट पोजीशन यहाँ है, ये स्टार्ट है, यहाँ से करती है और फिनिश यहाँ पे आता है। ये फिनिश यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो पूछा जाता है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस वुमेन। कहाँ है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ने कितना कवर किया। तो यहाँ से अब यहाँ पे आ जाता है, इसको आप ओरिजिन मान सकते हैं। ये ओरिजिन है इसका 0 से यहाँ, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और इसने इस पाथ को कवर किया, इस पाथ को कवर किया, इस पाथ को कवर किया। तो इसने एक्चुअल जो डिस्टेंस दूरी तय किया है, कितना किया है, तो जो आपका डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस इसका हो गया पाई और आर। सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर होता है, तो ये चूंकि सेमी सर्कल ये पाई आर हो गया, तो पाई हो गया 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस जो भी दिया हुआ है 40, इसको आप मल्टीप्लाइड कर देंगे तो जो भी आंसर आएगा वो इतना डिस्टेंस मूव किया, ठीक है। उसके बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ से यहाँ के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है कि स्टार्टिंग और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस है, शॉर्टेज डिस्टेंस यहाँ से फिनिश पॉइंट के बीच में एक ही शॉर्टेज डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ का, तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस कितना हो गया, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया 2 × 40, ठीक है। तो ये हो गया 80 मीटर, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा बेटा, ठीक है, ये 124.2 मीटर। तो आप देख रहे हो डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस है वो ज़्यादा है और डिस्प्लेसमेंट आपका कम है। तो कभी कभी क्या होता है कि सपोज मान लेते हैं आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक हो जाता है। अगर मान लेते हैं कि गाड़ी जो है इसी स्ट्रेट पाथ पे चल रहा होता, ठीक है, चल रहा होता यहाँ से किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से चल रहा होता, और हमने ओरिजिन को यहाँ पे रखा है, ये मान लेते हैं ये ओरिजिन है, ये 0 है। तो अगर स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है और वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेलोसिटी बढ़ रहा है या घट भी रहा है, तो ये तो इसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो उस केसेस में जो डिस्टेंस होगा कहीं पे किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे इस व्हीकल्स का किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जो आर होगा वो हमेशा बढ़ता हुआ रहेगा, ठीक है। इस डायरेक्शन मूव कर रहा है तो आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो जिस इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस होगा वही उसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा। ये स्ट्रेट पाथ के लिए ओनली है। लेकिन अगर पाथ थोड़ा सा आपका जो है ना डिफरेंट हो जाए, कर्व हो जाए या जिगजैग पाथ हो जाए, तो उसमें आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज करेगी। अगर मान लो तो ये जो ट्रैक है अगर सर्कुलर ट्रैक होता, ये वुमेन सर्कुलर ट्रैक पे मूव करती होती, स्टार्टिंग यहाँ से किया 0 से स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद फिर जो है इसी पॉइंट पे पहुँच जाते, ए पॉइंट से इसने स्टार्ट करेगी और फिर वो लौट करके फिर ए पॉइंट पे ही पहुँच गई। तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस आपका 2 पाई आर हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में थोड़ा सा आपको समझना है कि डिस्टेंस जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है।